आज की कहानी का नाम है नाना जी की सीख। जैसे ही स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां शुरू होती, वैसे ही सभी बच्चे अपने अपने घर में कहीं बाहर घूमने जाने की जिद करते। लेकिन हमारे साथ ऐसा बिल्कुल ना था। हमारे घर में पहले से ही तय होता था कि हमें छुट्टियों में कहाँ जाना है। इसलिए हम सबसे पहले अपना हॉलिडे होमवर्क पूरा कर लेते, जिससे वापस आने पर कोई टेंशन ना हो। बस फिर शुरू हो जाती ऐसी खूबसूरत जगह की यात्रा जहाँ चीड़ और देवदार के वृक्षों से घिरी पहाड़ियाँ हैं। धीमी धीमी ठंडी ठंडी हवा बहती रहती है। कहीं कहीं दूध सा सफ़ेद पानी पहाड़ों से गिरता है। उस समय वहाँ भीड़ भाड़ बिल्कुल ना थी। प्रदूषण का तो नामो निशान भी ना था। हमें वहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ बिताना इसलिए सबसे ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि वहाँ हमारा ननिहाल तो था ही, लेकिन हमारे चाचा जी का घर भी पास ही था। वहाँ थे हमारे हम उम्र बच्चे, इसलिए हमारा एक पैर ननिहाल में तो दूसरा पैर चाचा जी के घर में। दिन भर अपने भाई बहनों के साथ खूब धमा चौकड़ी मचाते, खेलते, गाते, खाते और जब मन करता तब अपने नाना जी के घर पहुंच जाते। सब जगह खूब दावत होती। हमारी नानी जी, मामी जी और चाची जी हिमाचल के भांति भांति के व्यंजन खाने को देती। और जब हम वहाँ से अपने शहर वापस लौटते तो 2-4 किलो वज़न बढ़ा कर ही लौटते। तब सब हमारा मजाक उड़ाते हुए कहते, नानी के घर जाएंगे, मोटे ताज़े होकर आएंगे। सच बताऊं तो मुझे वहाँ घूमना बहुत अच्छा लगता था। विशेष रूप से सुबह सुबह अपने नाना जी के साथ मॉर्निंग वॉक करना। नाना जी वॉक करते करते अपने देश का इतिहास, फ्रीडम फाइटर्स की बातें भी बताते रहते थे। उन्हें पेड़ पौधों के विषय में भी अच्छी खासी जानकारी थी। एक दिन उन्होंने घास पर गिरे यूकलिप्टस के पत्ते को उठाकर मुझे दिया और कहने लगे, देखो इस पत्ते में कितनी अच्छी खुशबू है। इसी तरह सड़क के किनारे लगी जड़ी बूटियों के विषय में भी बताते थे। एक दिन वो एक छोटे से पेड़ की पत्तियों की विशेषताएं बताने लगे। मैंने उत्सुकतावश जैसे ही पत्तियों को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही उन्होंने तुरंत मुझे रोक दिया। कहने लगे, पत्तों को कभी मत तोड़ना, इनमें जान होती है। जब तुम इन्हें तोड़ते हो, टहनियों को खींचते हो, तो इन्हें दर्द होता है, इन्हें भी सुख दुख महसूस होता है। मैंने कहा, नाना जी, जब हम स्कूल जाते हैं ना, तो बहुत से बच्चे खेल खेल में टहनियों को तोड़ते हैं और पत्तों को दौड़कर नीचे गिराते हैं, पर उन्हें तो वहाँ कोई नहीं टोकता। नाना जी ने कहा कि बेटी, अब जब तुम अपने शहर वापस जाओगी तो उन्हें ये जानकारी ज़रूर देना। मैंने कहा, नाना जी, अगर बच्चे मुझसे पूछेंगे कि तुम्हें ये सब कैसे पता, तो मैं उन्हें क्या कहूँ? तब नाना जी ने कहा कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब अपनी साइंस की बुक्स में उन महान साइंटिस्ट के बारे में पढ़ोगी जिनका नाम जगदीश चंद्र बसु है, जिन्होंने पहली बार पूरी दुनिया को बताया कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, अन्य प्राणियों की तरह दर्द होता है। उन्होंने ऐसे कई यंत्र बनाकर ये सिद्ध भी कर दिया। तब मुझे नाना जी की बात समझ आ गई। मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं अब कभी भी पेड़ों के पत्तों को या टहनियों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बात थी तो बहुत सरल, लेकिन मेरे जहन पर आज तक अमिट है। आपको आज की कहानी कैसी लगी और इस विषय पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।